पवन जो है यही एक तरह से जो हत्या पूरा अपराधी है। अपराधी है ये? जी। जीजा जी, इसका भाई, इसका भाभी सब घर के अंदर में थे। छोटू को जो है ना मार रहा था। जब हमारा आवाज़ सुना ना कि पापा आया है तो पापा पापा रोने लग गया। पापा हमको पानी पिलाओ, लेकिन घर तो बंद था, हम किस तरह पानी पिलाते उसको। छोटू कितना दिन से जानते थे? हम 2 साल से जानते हैं। कैसा लगता था छोटू? अच्छा था। हमको न्याय मिले सर, इससे ज़्यादा हम क्या बोलेंगे। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए सर। हम लोग माँ बाप का इज्जत बचाए कि भाग के नहीं करेंगे, ऐसे मर्जी से करेंगे। जो बिजली का शॉक लगाया वो पवन ही लगाया? जी। वो घर जाएगी तुम? कौन घर? जो तुम्हारा मम्मी पापा का घर? नहीं, हम काहे जाएंगे वो घर को छोड़ के चले हैं तो हम काहे जाएंगे वो घर। अगर आप बालिग हैं तो प्यार करके शादी करना कोई अपराध नहीं है, बल्कि कानून आपको और सपोर्ट करेगा कि आप शादी कर लीजिए अपनी मर्जी से। और ख़ास तौर से दहेज रहित शादी तो लव मैरिज के जरिए ही होता है। लेकिन आज के ज़माने में इस तरह के लोग हैं जो लव मैरिज को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है, और इस तरह से उस मामले को इतना बिगाड़ देता है कि किसी की हत्या हो जाती है। एक मामला ऐसा ही है, आप जानते हैं इस मामले के बारे में, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं इसमें जिसको हम आपके तक पहुंचाना चाहते हैं कि आखिर ये जो घटना है इसके पीछे का जो मूल वजह है वो क्या है, इसके पीछे और कौन कौन लोग हैं। अगर वो व्यक्ति नहीं होते इस बीच में तो क्या ये घटना घटती, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। आरती, कैसी हो बाबू अभी? तबीयत के साथ तुम्हारा ठीक है? जी। अच्छा बाबू, थोड़ा सा हम तुमसे जानना चाह रहे हैं कि ये जो पवन यादव जी हैं वो तुम्हारे कौन लगते हैं? जीजा। जीजा जी? क्या को जीजा जी है तुम? 3 ठो। ये कितना नंबर का है? पहला, सबसे बड़े वही हैं? जी। अच्छा ये बताओ, छोटू से तुम प्यार करती थी तो उनको क्या दिक्कत था? पता नहीं क्या दिक्कत था उसको ऐसे पसंद नहीं था। वो ऐसे वो बोले कि ऐसे लड़का नहीं करेंगे। छोटू के साथ तुम रहती, तुमने रहने का फैसला किया था, तो उनको अपना पत्नी के साथ संतुष्ट रहना चाहिए। तो तुम्हारे प्रेम में वो काहे अड़ंगा लगाने आया? क्या उनको व्यक्तिगत कुछ इंटरेस्ट था? क्या पता। वो तुमको कभी ऐसा कुछ बोला कि हाँ उससे शादी मत करो, तुम मेरे से बात करो, ऐसा कुछ करके? नहीं, ऐसा नहीं बोला, सिर्फ बोले कि उससे नहीं होने देंगे। उससे नहीं होने देंगे? अच्छा, छोटू को मारने में अगर हम तुमसे पूछें तो सबसे बड़ी भूमिका कौन निभाया है? वही निभाया है? जी। क्यों निभाया वो? और भाभी मेरी। वो भी और भाभी भी? जी। सबसे बड़ी पहली तो मकसद है भाभी है कि भाभी ने बुलाई? जी। और उसके बाद जो बिजली का शॉक लगाया वो पवन ही लगाया? जी। अच्छा, तुम्हारे पापा और भाई लोग, उन लोगों में किस तरह का गुस्सा था? जितना पवन गुस्साया हुआ था उतना ही था कि इन लोगों में थोड़ा कम था? वो ये लोग भाई, मेरा पापा सब शांत हो गए थे। वो आया तो और जितना बात बोलता था और सबको गुस्सा उठता था। अच्छा, वो और सबको भड़का दिया? जी। तो भड़काने का क्या कुछ उसका वजह था? क्या पता। अच्छा, तो कभी तुमको ऐसा बोला या फिर घर परिवार में ऐसा चर्चा किया कि ये ठीक है आरती से हम शादी करने वाले हैं, या फिर उसका मन को देख करके तुमको लगता था ऐसा कि हाँ ऐसा कुछ उसके मन में चलता है? हमको नहीं लगता था। हम उसको 2 साल से देखते भी नहीं थे, वो आता भी नहीं था यहाँ पे। ऐसे धमकी दे के रहता था बाहर। धमकी क्या देता था? ऐसे कि नहीं होने देंगे शादी, जब होगा तब तुमको दिखाएंगे, दोनों को नहीं देंगे रहने। तो तुम पूछे ना कि आपको क्या दिक्कत है? बोले ऐसे ऐसे? अच्छा, जो तुम्हारी बड़ी बहन है जो पवन जीजा जी हैं, उनको कितना बाल बच्चा है? 2 ठो, एक बेटा एक बेटी। एक बेटा एक बेटी है। वो करते क्या है? कुछ नहीं, ऐसे बाहर में रहते हैं, कपड़ा का काम करते हैं। कपड़ा का कारोबार है? जी। अच्छा, एक और जीजा जी तुम्हारे हैं, तो वो क्या करते हैं? कुछ नहीं, खेती बाड़ी करते हैं। तो उन्होंने भी कुछ किया था? उन्होंने कुछ नहीं किया। वो सिर्फ आया तो यही सब बोला क्या कैसे नहीं करना चाहिए, ऐसे क्यों किए। वो सिर्फ इतना ही बोला? हाँ। जैसे ये पवन जो है यही एक तरह से जो हत्या, पूरा अपराधी है। अपराधी है ये? जी। तो वो अगर नहीं आता तो छोटी की हत्या नहीं होती? नहीं होता। तो तुम्हारे पापा और बाकी लोग, वो लोग मान गए थे? मान गए थे, शादी करवा रहे थे। अच्छा, शादी करवाने के लिए भी इच्छुक थे वो लोग? जी। कपड़ा सब पहना भी दिए थे। अच्छा, कपड़ा पहना भी दिया था? जी। कि करा देंगे? जी। और उसके आने के बाद? उसके आने के बाद बोला कि नहीं देंगे होने, दोनों को काट के गाड़ देंगे। दोनों को काट के गाड़ देंगे? जी।
तो इसका मतलब है क्या कि ये पूरा का पूरा झमेला का जड़ वही है? वही है। और तो जो भाभी है वो? जी। ये भाभी क्या नाम है भाभी? रूबी कुमारी, और इसका भाई भी, इसका भाई सब, मेरी भाभी की भाई सभी सब भी उसमें सहमत। अच्छा, भाभी का क्या नाम बताइए? रूबी कुमारी जी। कहाँ की रहने वाली? गोल्हा की। इसका मायके गोल्हा है। क्या बहुत लड़ाकू किस्म का है क्या? जी बहुत है। बहुत लड़ाकू है जी। और वो जो पवन है वो भी लड़ाकू है? जी। सब अपराधी चरित्र का है? जी। अच्छा, पहले भी कुछ घटना वगैरह किया है, मारपीट या ऐसा कुछ करके? मेरे घर में तो नहीं किया है। बाहर कहीं? बाहर के हमको मालूम नहीं है। नहीं है ऐसा कुछ करके? नहीं। अच्छा, ये छोटू कितना दिन से जानते थे? हम 2 साल से जानते हैं। कैसा लगता था छोटू? अच्छा था। तो आखिर उन लोगों को जो छोटू को पसंद नहीं किया, तो छोटू में क्या कमी थी जो पसंद नहीं कर रहा था? अच्छा ठीक है, आराम से बोलो। कुछ कमी नहीं था, ऐसे बोले कि ज़मीन सब नहीं है, उतना कुछ नहीं है, इसी कारण। अच्छा, गरीब है? जी। तो गरीब है तो वहाँ तो तुम न रहती, तो वो लोग थोड़े ना रहता वहाँ? क्या पता उस सबको क्या दिक्कत हुआ। तुमको तो कोई दिक्कत नहीं थी? नहीं। अच्छा, छोटू गरीब है इसीलिए उसे शादी नहीं कराएंगे? तुम लोग तो दोनों एक ही जाति के हो? जी। अच्छा, छोटू से जब बातचीत करते थे तो छोटू क्या सब बोलता था कि हाँ हम लोग घर में ही रह के पापा मम्मी की मर्जी से शादी करेंगे या भाग के भी कर सकते हैं? वो ऐसा कभी नहीं बोलता था। बोलता था कि जब होगा तो मर्जी से होगा, तब तक हम काम करते हैं, कुछ भी ऐसे इधर उधर का। कुछ में एक मैनेजर वाला में भरा था, उसमें जर्निंग हो गया था, बोला कि इसमें हो जाएगा तो कुछ पैसा वैसा हो जाएगा तो हम भी हो जाएंगे, कुछ आदमी बन जाएंगे तो हो जाएगा, मर्जी से करेंगे। मर्जी से करेंगे? अच्छा, तुम लोग चाहते तो भाग के भी कर सकते थे? कर सकते थे, 2 साल से करते थे तो भाग के भी कर सकते थे। हम लोग माँ बाप का इज्जत बचाए कि भाग के नहीं करेंगे, ऐसे मर्जी से करेंगे। मर्जी से करेंगे। छोटू भी अपने परिवार का इज्जत बचाया, तुम भी अपने मम्मी पापा का इज्जत बचाने के लिए सोची कि मर्जी से करेंगे? जी। अगर चाहती तो तुम लोग भाग के कर सकती थी, लेकिन नहीं की। और वो लोग क्या सही किया? नहीं। उसको बुलाया, तुम्हारी भाभी थी ना? जी। क्या करके बुलाया था छोटू को? शादी करवाएंगे। शादी करवा देंगे? जी। और छोटू आ भी गया? तो छोटू को तुम मना भी की थी नहीं आना? उसको हम बोले थे कि मत आइएगा, यहाँ पे बहुत बड़ा कानून। ननिहाल में आया था। अच्छा। ननिहाल आया था तो वहाँ से उसको ऐसे बोला तो सोचा क्या हो सकता है, जब मैनेज नहीं हो पाएगा सबका मन से तो हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। जाते हैं, आया तो बस वो अपना। तुमको कभी ऐसा लगा था कि ये लोग ऐसा भी कर सकता है? हमको लगा था, हम इसीलिए मना कर रहे थे उसको, लेकिन वो सोचा क्या ऐसे बोल रहा है तो ऐसे नहीं होगा। इससे पहले भी तो छोटू तुम्हारे के आता जाता था, बगल में ही उसका नानी का घर था? हम बगल में नानी का घर है, उधर वहाँ पे आता जाता था। वहाँ पर आता जाता था तो सबको इधर गुस्सा उठता था, आता है जाता है, कुछ दिन ऐसा होगा तो उसको धोएंगे। बातचीत करता था, सबको पता था? हाँ। दो कि ये छोटू और के साथ ये घटना और ये तमाम चीज़ें, ये सारा का सारा अगर किसी 2-3 आदमी का जिम्मेदार करना हो तो कौन करोगे इसके लिए? क्या? जो हत्या हुई छोटू की, इसके लिए अगर किसी को जिम्मेदार ठहराना हो, अगर तुमसे कानून से अगर कुछ न्याय मांगना हो तो क्या चाहते हो कि छोटू को जिस तरह से हत्या कर दी गई उस तरह से उसका भी होना चाहिए कानून के माध्यम से? किनका जो सब इसमें पूरा हत्यारा है। मेरे सबसे से पहले मेरी भाभी को होना चाहिए इस तरह का। इसके बाद पवन यादव को होना चाहिए। और गांव समाज का आदमी सब भी उसमें लगा हुआ। गांव समाज का आदमी अगर बोलता कि निकालने के लिए तो निकल जाता, वो नहीं मरता, नहीं डेट करता। गांव समाज का भी आदमी है इसमें। तो कानून से तुम मांग करती हो कि जो मांग करते हैं कानून से। हम मांग क्यों नहीं करेंगे? मेरा जान चले गया तो मेरा जान चले गया तो हम मांग क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, अब वो घर जाएगी तुम? कौन घर? जो तुम्हारा मम्मी पापा का घर? नहीं, हम काहे जाएंगे? वो घर को छोड़ के चले गए तो हम काहे जाएंगे वो घर? अब फिर आएगा तुमको कहने के लिए? नहीं, हम नहीं जाएंगे। मान जाओ, छोड़ो। बेटी रहते तो मेरा जान थोड़े न लेता। तुम्हारा तो जान नहीं ना लिया? मेरा नहीं लिया तो मेरा जान का जान लिया तो हुआ ना। तुम्हारा जान का जान ले लिया तो बोलेगा कि चलो वो भूल जाओ उसको? नहीं भूल पाएंगे। अब केस मुकदमा हो गया, वो लोग परेशान होगा, कुछ भी होगा, हम नहीं भूल पाएंगे। तुम्हारा पैर भी पकड़ लेगा, कुछ भी होगा, हम नहीं भूल पाएंगे। अब छोटू का जो मम्मी पापा है उसको तुम अपना मम्मी पापा मानती हो? हाँ, मानते हैं। वही रहना है? वही रहना है उनको। छोटू को न्याय दिलाना है कि नहीं? दिलवाना है। अब छोटू तो नहीं है? नहीं है, तब पर भी दिलवाएंगे। ये देख रहे हैं कि किस तरह की बातें हैं
और जो छोटू है वो तो अब नहीं रहा। इसका जो नाम है आरती कुमारी, इसका प्रेमी की हत्या इसके सामने कर दी गई। हम उस शख्स से आपको मिलाते हैं जिसके पुत्र की हत्या उसके सामने हुई और वो देखता रह गया, इसीलिए कि वो मजबूर था। मजबूरी में वो अपने पुत्र को भी नहीं बचा पाया। लेकिन आज छोटू के बदले उनके घर में आरती है, पुत्री बन करके उनके घर में है, अपना घर परिवार छोड़ करके उनके छोटू के घर में है। उनके पिताजी हैं, आइए थोड़ा आपसे हम बात करना चाहते हैं। आइए आप भी बैठिए। क्या नाम है आपका? उमेश यादव। उमेश यादव, आप छोटू के पिताजी हुए? जी जी। अच्छा ये बताइए कि आपको कैसे जानकारी मिली और 4 बजे गए तो क्या शब्द देखे आप? 4 बजे सवेरे हमको जो है ना यही आरती कुमारी जो है ना फ़ोन किया। मेरा लड़का को भी फ़ोन किया था, बड़े वाला को। फिर उसके बाद महिला वाला को भी फ़ोन किया, वो बाहर में है, वो भी वहाँ से हमको फ़ोन किया। तो 4 बजे हम वहाँ से जो है ना गाड़ी से वहाँ बरहवा गए आरती के घर पर। तो गए तो हम जब पहले आंगन घुसे देखे चारों तरफ बंद है, मतलब ताला लगा हुआ है बाहर से। तो इधर से कोई मालूम नहीं पड़ा। जब दरवाज़ा पर गए, एक तो खिड़की है साइड से, वो खिड़की हो गए ताके तो देखे किसी घर में इसका जो है ना जीजाजी, इसका भाई, इसका भाभी सब घर के अंदर में थे। छोटू को जो है ना मार रहा था। जब हमारा आवाज़ सुना ना कि पप्पा आया है तो पप्पा पप्पा रोने लग गया। पप्पा हमको पानी पिलाओ, लेकिन घर तो बंद था, हम किस तरह पानी पिलाते उसको। तब तक में इसका जो पप्पा था ना वो हम पर मारने के लिए उठा, हमको साइड कर दिया और हटो यहाँ से। बाहर ले गया तो उधर से जो है ना अरुण यादव आया मुझा से, एक निर्भय यादव है वो आया। वो हमको बोलता है कि इससे न्याय हो जाएगा, चलिए सब आदमी बैठिए। तब तक मुझे फिर हम सोचे कि एक बार और देख लेते हैं। खिड़की से झांकते हैं तो छोटू को देखते हैं किसी बिजली का तार करेंट सटा हुआ है, सटा के वो लोग रखा है। लेकिन उसके बाद आवाज़ ही नहीं दिया। फिर हम रोना शुरू कर दिए। तब तक में हमारा गांव का आदमी आया, लड़का सब। तब जाकर दरवाज़ा तोड़े अंदर घुसे, देखते हैं मरा हुआ है। तो उसके बाद वो लोग वहाँ से भाग गया क्या? तब वो लोग सब भाग गया, बैराबारी करके सब भाग गया। लेकिन इसका पिताजी जो है ना वो ही था। लेकिन बाद में वो भी भागना शुरू कर दिया तो उनको हम लोग पकड़ लिए। उसका भाई भी भाग गया था, उसको उधर से बाद से पकड़ के, पिछवाड़ से पकड़ के ले आया। अच्छा, जिस तरह से आरती कह रही है कि उसकी भाभी रूबी हाँ और पवन यादव जी, ये लोग सबसे बड़ी भूमिका निभाया है हाँ छोटू को मारने में, यही किया है। और उसके बाद जो उसके पिताजी हैं, बाकी और परिवार के लोग हैं, सब लोगों ने सपोर्ट कर दिया उसका जी। तो अब जो आरती है वो आपके पास है जी और छोटू को न्याय दिलाना आपके हाथ में। जी। क्या करेंगे बताइए? न्याय नहीं, हमको न्याय चाहिए। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको न्याय चाहिए, तभी हम छोड़ेंगे, इसके बाद नहीं छोड़ेंगे। हम जो करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन हमको न्याय चाहिए। इसमें केस में किनको किनको दिए हैं? केस में 7 आदमी को दिए हैं, लेकिन उसमें 2 ठो छुट्टिए गया, उनको नहीं दिए। दिमाग में नहीं रहा उतना बात, दिमाग जो हलचल हो गया है ना दिमाग में कोई तो बात। वो जांच होगा, फिर चार्जशीट होगा, तो उसमें तो आप नाम जोड़ सकते हैं उसका। जी। जो सब छूट गया है उसका नाम आप जोड़ सकते हैं। जो अभी भी है उसमें ऑप्शन जोड़ने का, तो वो आप उसको जो भी आपको लगता है कि उसमें शामिल है जी हत्या करने में, तो उसको तो आप जोड़ सकते हैं। पुलिस आपको मदद करेगी, मीडिया भी आपको मदद कर रही है जी। तो ये बताइए कि उस समय उस जगह पर लाठी डंडा लेकर के और कौन कौन लोग मौजूद था? मैंने बाहरी आदमी नहीं था, उन्हीं का सब सगल संबंधी थे। वो जो है ना इसका भाई का साला वो भी थे वहाँ। भाई का साला, उसका नाम दिया है? हाँ नाम दिए हैं, चंदन कुमार। चंदन कुमार। और कौन का नाम है उसमें? इसका 2 जीजाजी है, एक पवन यादव, एक दूसरा क्या नाम है, मिथिलेश यादव। अच्छा, ये सारे लोग उसमें भूमिका निभाया। हाँ। उसके पापा हैं? पापा हैं इसका 2 भाई हैं। अच्छा, भाई लोग भी सब मारने में थे जी। अच्छा ये बताइए, आप लोग एक ही जात के हैं, एक ही धर्म के हैं, तब इस तरह के गरीब अमीर को लेकर के इस तरह की बात आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? होना नहीं चाहिए सर, लेकिन हम कभी ये सब बात नहीं सोचे कि ऐसा हमारे साथ करेंगे। अच्छा, आपको पहले से जब पता था? पहले से पता हमको नहीं था पता। नहीं, छोटू को हम सब दिन समझाते, लेकिन हमको इस बात का पता नहीं था कि छोटू वहाँ जा रहा है। लेकिन छोटू को सब दिन समझाते, देखो शाम को कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ। लेकिन इन लोग का प्रेम प्यार था, हमारा बात थोड़ी उतना माने।
नहीं माना। जी। लेकिन आपका ससुराल भी तो वहीं था बगल? जी वहीं ससुराल है बगले में। वो लोग भी मदद नहीं किया? ना, वो लोग भी मदद नहीं किया। अगर वो लोग मदद करता तो इस तरह घटना नहीं घटती? ना, डर से नहीं आया कोई, डर के मारे वो लोग नहीं गया सब। बंद कर दीजिए सर। डर के मारे नहीं गए? जी। चलिए ठीक है। ठीक। आप चाहते हैं कि न्याय मिले आपको? यही हमको न्याय मिले सर, इससे ज़्यादा हम क्या बोलेंगे। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए सर। ना? क्या नाम है आपका? उमेश यादव। उमेश यादव। ये देख रहे हैं छोटू के पिताजी हमारे साथ हैं और आरती अभी उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, उनको भी न्याय चाहिए। और छोटू के जो पिताजी हैं वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि इसमें कौन कौन शामिल है, कौन जिम्मेदार हैं और किस तरह से इनको न्याय मिलना चाहिए। 7 लोग आरोपी हैं, कुछ और लोग बच गए हैं जो कि अनुसंधान में फिर आएगा। अपील यही है कानून से कि कम से कम आरती को, उनके परिवार को, छोटू के माता पिता को निश्चित रूप से न्याय मिलना चाहिए। होशियारों के लिए सुमित के साथ में संजय कुमार।